अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है 11 नवंबर सन 2025 और इस वक्त दोपहर के 1:15 हो रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और आज आया हूँ एक और नए सफ़र पर। तो जनाब, आज मैं जा रहा हूँ लाहौर से कराची के लिए और ट्रेन है 8 डाउन तेज़गाम और क्लास है पाकिस्तान रेलवेज़ की सबसे फेमस AC स्लीपर क्लास। तो इंशाल्लाह ताला ये सफ़र अच्छा रहेगा, आप भी इसको मेरे साथ एंजॉय करें। और एक स्पेशल चीज़ भी है इस सफ़र की, वो मैं आपको सफ़र के दौरान ही अनवील करूँगा। इसके अलावा मैं अभी थोड़ी देर पहले ही लाहौर जंक्शन पे पहुँचा था। यहाँ पे सबसे पहले जो नज़र पड़ती है वो कुली हज़रात पे पड़ती है और उनसे थोड़ी सी बातचीत की, इंटरेक्शन की, तो काफ़ी खुश दिखाई दी है। और उसकी वजह यह है कि 25 साल के बाद मतलब जो ठेकेदारी निज़ाम है कुलियों का वो ख़त्म कर दिया है हमारे जो रेलवे मिनिस्टर साहब हैं हनीफ़ अब्बासी। तो काफ़ी खुश दिखाई दिए, उनसे कुछ बातचीत भी की कि किस तरह से उनका निज़ाम चलता है। तो ये एक हमारे कुली भाई साहब हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो इस चेंज को कैसे लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे जो मिनिस्टर हनीफ़ अब्बासी साहब हैं और रेलवे मिनिस्टर हैं। हम अभी तकरीबन 25 साल से ये रेलवे स्टेशन का काम कर रहे हैं। अभी ठेकेदार हमारे बैठे हुए थे तो वो बोलते थे कि 2 करोड़ 56 लाख रुपए का ठेका है। 2 करोड़ 56 लाख से वो टैक्स हमसे लेते थे, 40% वो टैक्स लेते थे। अगर एक कुली दिन में 1000 रुपये की मजदूरी करता था, उससे 300 तो वो ले लेते थे, 300 वो ले लेते थे, बाकी कितना बचता था? 700 रुपया बचता था। 700 में 3 टाइम का खाना, हम 600 रुपये का खाना 200 रुपये की अगर लगाएं, मारे बंदे हैं, दाल या सब्ज़ी खा लें, 600 रुपये का ख़र्चा हो गया। अभी पीछे बच गया पूरे दिन का हमें 100 रुपया। आप ये बताएं, इस महंगाई के दौर में ये जो 100 रुपया है वो हम घर में अपने बच्चों को किस तरह पाले, बहुत मुश्किल होता था। ये हनीफ़ अब्बासी ने ये तकरीबन 25 साल के बाद ये कुली लाहौर रेलवे स्टेशन के आज़ाद किए हैं। 25 साल हम ग़ुलाम हुए थे। दोस्तों, लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की खूबसूरत बिल्डिंग, सब ज़िलाली परचम लहरा रहा है। अल्लाह ताला ऐसे ही लहराता रहे हमारे मुल्क का सब ज़िलाली परचम। तो हमारे कुली भाई के व्यूज़ आपने सुने, उनकी खुशी दीदनी लगी। तो चलते हैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर और 8 डाउन तेज़गाम का वेट करते हैं। 8 डाउन तेज़गाम पाकिस्तान रेलवेज़ की एक मशहूर ट्रेन जो कि रावलपिंडी से कराची के लिए चलती है बरास्ता लाहौर मुल्तान, और इसके अंदर AC स्लीपर की क्लास भी होती है जो कि सबसे प्रेस्टीजियस क्लास है। तो आज उसी में इंशाल्लाह ताला सफ़र होगा। दोस्तों, लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूँ और अब लाहौर जंक्शन में आप एंटर हों तो काफ़ी अच्छा लगता है। एस्केलेटर्स भी लगे हुए हैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरी तरफ जाने के लिए। इसके अलावा वेटिंग लाउंजेस हैं प्रीमियम टाइप के, जिनकी बहुत ही मुनासिब फ़ीस है। इसके अलावा फ्री लाउंजेस भी हैं जिन्हें आप इकॉनमी लाउंज कह सकते हैं, तो उनकी हालत भी काफ़ी अच्छी है। तो ये देख के अच्छा लगता है कि माशाल्लाह से पाकिस्तान रेलवेज़ एक सही डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान रेलवेज़ ने CIP लाउंजेस के साथ साथ फ्री इकॉनमी वेटिंग लाउंजेस भी बनाए हैं लाहौर जंक्शन पर। तो ऐसे ही एक फ्री वेटिंग लाउंज का आपको विज़िट कराता हूँ। ये देखें, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं जहाँ पे तमाम मुसाफिर बैठ सकते हैं, अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर सकते हैं। ये एक ही नहीं, इस तरह के 2-3 लाउंजेस मौजूद हैं
और इनमें एसी की सहूलत भी मौजूद है। वैसे तो आजकल विंटर्स है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये अभी फ़िलहाल तो बंद है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे डेफिनेटली चलाए जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी सहूलत है और एस्थेटिकली भी बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, जब आप अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हो तो लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर यूनिकॉर्न लाउंज से बेहतर और कोई जगह नहीं है। पहले भी आप मेरी वीडियोस में देख चुके हैं और अभी एक दफ़ा फिर आया हूँ 8 डाउन तेज़गाम का वेट करते करते। यहाँ पे अभी बैठा हूँ और चाय आ गई है। बहुत ही नॉमिनल फ़ीस में आप इस बेहतरीन से CIP लाउंज का आप कह लें कि मज़ा ले सकते हैं। 300 इसकी फ़ीस है और साथ में आपको कुछ रिफ़्रेशमेंट्स भी मिलती हैं और इसके अलावा आप लाइब्रेरी और इंटरनेट वगैरह की सहूलत से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलें तेज़गाम के आने तक चाय एंजॉय करते हैं। दोपहर में एक बेहतरीन सी चाय का कप। ज़बरदस्त। अब सफ़र फ्रेश गुजरेगा। दोस्तों, एक बेहतरीन सी चाय तो पी ली। अब चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, जहाँ पे तेज़गाम 8 डाउन आएगी। आने वाली है, अभी शादरा बाग जंक्शन से निकल आई है, तो होपफुली कुछ ही देर में पहुँचती होगी। बरकी जीना एस्केलेटर्स, उसके ज़रिए जनाब मैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म से 4 नंबर पे जा रहा हूँ। बचपन से हम ट्रैवल करते आए हैं ट्रेन्स पे, तो मैं यही सोचता था कि कभी ना कभी तो ये इंस्टॉल हो ही जाएंगे हमारे स्टेशंस पे। तो जनाब ये देखें, अब फाइनली अच्छा टाइम आ ही गया। दोस्तों, वक्त हो रहा है दोपहर 2 बजे का और प्लेटफॉर्म नंबर 4 के बिल्कुल कोने पे आ गया हूँ। यहाँ पे 8 डाउन तेज़गाम का अराइवल हो रहा है। तो ZCU 20 6401 के साथ आ रही है ट्रेन। ZCU 20 का पहला लोकोमोटिव, यानी इस सीरीज़ का 6401 2000 हॉर्स पावर का चाइनीज़ लोकोमोटिव। डाउन तेज़गाम को ये हॉल करके लाया है रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक, और यहाँ पे इसकी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी और लाहौर से कराची जर्नी के लिए इसको बड़ा लोकोमोटिव दिया जाएगा। तो अभी वो भी देखेंगे कि आज कौन सा लोकोमोटिव मिल रहा है इसको। 8 डाउन तेज़गाम में जनाब AC स्लीपर की कोच लगी तो हुई है, लेकिन वो काफ़ी पुरानी वाली लग रही है। बाकी देखते हैं कि अंदर से कैसी कोच है और कैसा इस पे आज सफ़र रहता है। यहाँ पे तकरीबन आधे घंटे का स्टॉप होगा। ट्रेन में पानी वगैरह भरा जाएगा और फिर लाहौर कोटा की जो कोचेज़ हैं उनको साथ जोड़ा जाएगा। ट्रेन भी काफ़ी ज़्यादा भरी भी लग रही है। जो भी हो, तेज़गाम में रश तो रहता है हमेशा। चलें आज का सफ़र करते हैं शुरू। दोस्तों, वक्त हो रहा है 2:29 का और 8 डाउन तेज़गाम न्यू लोकोमोटिव के साथ रेडी है। ZCU 30 6308 आज इसको लीड करेगा और एक जानी पहचानी शख्सियत नज़र आई हैं, शाहिद मकबूल भाई, असिस्टेंट ड्राइवर। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? आज जा रहे हैं आपके साथ जनाब? सही। तो लाहौर कोटा की कोचेज़ भी ऐड हो गई हैं, तो चलें चलते हैं।
दोस्तों वक्त का पता ही नहीं चलता, एकदम से डिपार्चर टाइम हो गया। 8 डाउन तेज़गाम के लोकोमोटिव ने डिपार्चर विसल दे दिया और जो मेरी एसी स्लीपर कोच है वो तकरीबन दरमियान में है, तो बस दूसरे डिपार्चर विसल के साथ ट्रेन चलेगी। मैं सवार होता हूँ ट्रेन में और फिर मिलते हैं आपसे एसी स्लीपर कोच के अंदर। दोस्तों 2:32 पे 8 डाउन तेज़गाम रवाना हो गई है लाहौर जंक्शन से। उम्मीद करता हूँ कि आज का सफ़र इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा जाएगा। तकरीबन 1 ही घंटा हो गया इसका डिले यहाँ से डिपार्चर होते होते। होपफुली मज़ीद ना हो कराची पहुँचते पहुँचते। कराची जाने की खुशी हमेशा ही होती है, आपको पता है मेरा होम टाउन है, तो ऑल इन ऑल पूरे सफ़र में एक्साइटेड ही रहूँगा। चलें अब आहिस्ता आहिस्ता लाहौर जंक्शन के यार्ड से निकल रही है ट्रेन, तो चलते हैं अपनी एसी स्लीपर कोच में और बैठते हैं। दोस्तों सफ़र शुरू हो चुका है और एसी स्लीपर कोच में इस वक्त मौजूद हूँ। पाकिस्तान रेलवेज़ की सबसे हायर क्लास आप कहें तो गलत नहीं होगा। इसमें 4 लोगों के और 2 लोगों के प्राइवेट कैबिन्स होते हैं, तो आप पहले भी इसमें मेरा ट्रैवल देख चुके हैं। आज फिर एसी स्लीपर में ट्रैवल है। एफ़ कैबिन है मेरा, जो कि 2 लोगों का कंपार्टमेंट होता है, साथ में अटैच वॉशरूम। अच्छा, एसी स्लीपर की 2 तरह की कोचेस पाकिस्तान रेलवेज़ में इस वक्त चल रही हैं। एक ओल्डर मॉडल कोच है और एक थोड़ी सी नई है, जो कि CNR चाइनीज़ कोच रिसेंटली इंपोर्ट हुई थी कुछ साल पहले। तो आज हमारी किस्मत में ये पुरानी वाली कोच आई है। बहरहाल नई हो या पुरानी, सफ़र तो हम एंजॉय करते ही हैं। तो ये एफ़ कैबिन है और आज मेरे साथ कराची तक ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के एक ऑफ़िसर, तो उनसे मिलते हैं। ये 2 पर्सन्स एसी स्लीपर कैबिन है और साथ मेरे ट्रैवल कर रहे हैं जहाज़ेब साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सफ़र शुरू हो चुका है और दोस्तों आपको ये भी बता दूँ कि जहाज़ेब साहब पाकिस्तान रेलवेज़ के पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं। मैं भी आपसे पूछना चाहूँगा, मैंने पहले तो बहुत ज़रा ट्रैवलिंग की होगी, तो आज की ट्रैवलिंग में और जो पहले ट्रैवलिंग करते हैं क्या डिफरेंस है और क्या आपका मतलब कैसा फ़ील कर रहे हैं और इरादा क्या है आगे कैसे जाएगा ये सारी चीज़ें? अच्छा, माशाल्लाह से ये तो मेरा ही इंटरव्यू शुरू हो गया। मैं इंजॉय कर रहा हूँ सर, मैं हर सफ़र को इंजॉय करता हूँ, चाहे वो एसी स्लीपर का हो या इकॉनमी का हो, दरवाजे में खड़े हो के हो, हर तरह से। तो एसी स्लीपर तो माशाल्लाह अच्छी प्रेस्टीजियस क्लास है। एक्सपीरियंस आता ही इसी चीज़ से है, क्योंकि जब आप मुख्तलिफ़ क्लासेस में सफ़र करेंगे, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलेंगे, तो क्योंकि सफ़र नाम ही एक्सपीरियंस का है, आप लोगों से मिलें, चाहे सीट्स डिफरेंट हो, एक फ़ील डिफरेंट होती है, तो बड़ा मज़ा आता है। और जितना ज़्यादा आप करेंगे, मैं तो वैसे आपसे पूछ रहा था कि पहले आप अपनी तैयारी करके जाते हैं, इस दफ़ा हम लोगों ने आपको कहा कि हम ऐसा ट्रैवल करें, तो ऑब्वियसली एक फ़ील डिफरेंट होती है, तो उस वजह से कह रहा था। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ ट्रैवल करके, बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि हम जा रहे हैं कराची, लाहौर से कराची 1200 किलोमीटर का सफ़र करके, तो हमारा एजेंडा क्या है? एजेंडा बेसिकली जब से ये हनीफ़ अब्बासी साहब आए थे, तो हमें पता है कि ट्रैक पे भी काम होने वाला है, कोचेस की तैयारी भी जारी है, लेकिन उसमें एक पॉइंट उन्होंने कहा था कि पैसेंजर फैसिलिटेशन पे हम फोकस कर रहे हैं और पैसेंजर फैसिलिटेशन पे फोकस करेंगे। अब जब हमने लाहौर से ट्रैवल किया है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ एक CIP लाउंज था, और आपने इससे पहले भी ट्रैवल किया होगा, आपको थोड़ा सा इन्वायरमेंट में भी डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, एटमॉस्फेयर में डिफरेंस नज़र आ होगा, सफाई में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तो हम आपको यही दिखाने के लिए कराची
कराची लेके जा रहे हैं कि लाहौर में बेशक हेडक्वार्टर है या पिंडी नॉर्मली कहा जाता है कि पंजाब को ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो हम ये दिखाने जा रहे हैं कि हमने किसी शहर को भी इग्नोर नहीं किया हुआ। और कराची का जो आप अभी ये देखेंगे इंशाल्लाह ताला जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो वो लाहौर और रावलपिंडी से ज़्यादा बेटर नज़र आएगा। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए और जो एक स्टीरियोटाइप परसेप्शन है उसको ख़त्म करने के लिए ये हम आपको साथ लेके जा रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया। आई फील ऑनर्ड कि मुझे आपके साथ ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है। तो आप रेलवे ऑफिसर तो हैं, ट्रेन का सफ़र के बारे में अपने तासुरात बताएंगे। ट्रेन में सफ़र करना खुद कैसा लगता है? बिल्कुल जी, मतलब पहली बात ये कि ऑनर वाली बात नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हैं और जो अच्छा काम करते हैं उनके साथ कोलैबोरेशन में मज़ा आता है, क्योंकि आपको पता है कि पीआर या कम्युनिकेशन की बात करें तो इट्स अ टू वे प्रोसेस। और बाकी ट्रेन का सफ़र तो अभी शुरू है। जब मैंने रेलवे लास्ट ईयर ज्वाइन किया था तो उस टाइम ट्रेन के बारे में तासुरात कुछ और थे। जब ज्वाइन करते हैं तो एक चीज़ ऑनरशिप आ जाती है ना, अब ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और इवन मैं इससे पहले सफ़र एक आधी दफ़ा शायद किया हुआ है, बहुत पहले। तो अभी जब बैठा हूँ तो मेरे लिए ये है कि बहुत कंफर्टेबल सफ़र है और लोगों को करना चाहिए। चलें, अभी तो बड़े घंटे रहते हैं, अभी तो वो क्या कहते हैं, अच्छी गपशप रहेगी। रास्ता शुरू हुआ है, मंजिल दूर है, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया दोस्तों। 3:20 और रायवंड जंक्शन पहुंच चुके हैं। कुछ दिन पहले रायवंड पे तबलीगी जमात का इज्तिमा भी था, तो काफ़ी ज़्यादा रश था उन दिनों इधर। ये देखें, इस्तकबालिया कैंप भी लगा हुआ है और ये बेसिकली उन्हीं लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए लगाया गया है। तो रायवंड जंक्शन, दोस्तों, रायवंड जंक्शन से रवाना होते हुए और सीबीआई सिग्नल आपने देखा टिमटिमा रहा है। खैर अभी ये लाल था, लेकिन जब ट्रेन रवाना हो रही थी तब ये ग्रीन था। थोड़े ही अर्सा पहले यहाँ पे सेमाफोर सिग्नल्स थे, तो अभी रिसेंटली इधर सीबीआई सिग्नल्स लगा दिए गए, तो फुली इससे ऑपरेशंस में थोड़ी बेहतरी आएगी। रायवंड जंक्शन से एक लाइन कसूर के और फिर आगे से पाकपतन और लोधरा जंक्शन के लिए निकलती है, तो इस वजह से इसको जंक्शन का स्टेटस भी है। दोस्तों, वक्त हो रहा है 4:02 का और पत्तों की रेलवे स्टेशन पहुंच गई है ट्रेन। यहाँ पे अब स्टॉप करेगी। सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी रेस्टिंग प्लेस की तरफ जाते हुए, इंतहाई छोटे दिन हो जाते हैं सर्दियों में, जिसकी वजह से शाम 5 बजे ही मगरिब हो जाती है। तो अब तकरीबन 1 घंटे की रोशनी रह गई है, उसके बाद अंधेरे का राज होगा। पत्तोकी के प्लेटफॉर्म पे भी नज़र मारते हैं। हमारे बिल्कुल साथ बिज़नेस क्लास की कोच लगी है और नई लाइब्रेरी में ग्रीन लाइन वाले कलर्स इसके ऊपर हुए हैं, जबकि ये एसी स्लीपर कोच काफ़ी पुरानी। दोस्तों, ट्रेन रुकी हुई है और बिल्कुल सामने जो दरख्त लगा है उसके ऊपर ये छोटे छोटे से आप कह लें कि फल हैं या जो भी हैं। आई डोंट नो कि ये एडिबल हैं या नहीं। वैसे अगर एडिबल होते, खाने के काबिल होते, तो फिर ये कोई छोड़ता नहीं इधर। डिपार्चर विसल हो गया, एक दफ़ा फिर से सफ़र को शुरू करते हैं।
दोस्तों शाम के 4:36 और बहुत ही खूबसूरत ओकाड़ा रेलवे स्टेशन आ चुका है। कुछ दिन पहले यहाँ पर रेल फैनिंग के लिए आया था, तो बस वो सारी यादें दोबारा से एक दफ़ा ताज़ा हो गई। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग ओकाड़ा रेलवे स्टेशन की, जो कि कुछ साल पहले अपग्रेड की गई थी। काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं ट्रेन पे सवार होने के लिए और चल चल के जा रहे हैं अपनी कोच की तरफ। तो तेज़ गाम में रश हमेशा ही रहता है। दोस्तों ओकाड़ा रेलवे स्टेशन पर नीचे उतरा हूँ और यहाँ पे एक बहुत ही यंग रेल फ़ैन मिले हैं, उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? हाफिज़ मूसा। तो हाफिज़ साहब ये बताएं कि अभी कहीं जा रहे हैं या बस वैसे ही विज़िट? वैसे ही रोज़ आते हैं? जी जी। तो अभी कुछ दिन पहले मैं आया था, तब तो आपसे मुलाकात नहीं हुई। वो तब मैं उधर से मैं क्लास में था इसलिए वो। अच्छा, चलें ठीक है, ट्रेन ने विसल दे दिया है तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों ये तो बोनस एक्शन ही हो गया। ओकाड़ा से ट्रेन रवाना हो रही थी तो एकदम से मैंने आवाज़ सुनी विसल की, तो मुझे समझ आ गया कि कोई ना कोई ट्रेन गुज़र रही है। तो दरवाज़ा खोला तो साथ ही ये फ्रेट ट्रेन जा रही थी, इसको कैप्चर कर लिया। दोस्तों 5 अप ग्रीन लाइन भी मुझसे मिस हो गई कैप्चर करने से, वो पतोगी के नज़दीक गुज़री थी बस। लेकिन आप कह लें जब एसी कोच में हो तो आपके इंस्टिंक्ट्स भी थोड़े से स्लो हो जाते हैं। जब मैं इकॉनमी क्लास में सफ़र कर रहा होता हूँ तो इस तरह की ट्रेन गुज़रने वगैरह पे ज़्यादा ध्यान होता है, जबकि एसी कोच में आप थोड़े से रिलैक्स होते हैं और ये चीज़ें अक्सर मिस हो जाती हैं। बहरहाल एक ख़ूबसूरत सा सनसेट, अभी थोड़ा वक्त है मुकम्मल ग़ुरूब होने में सूरज, लेकिन फिर भी बहुत ही प्यारे कलर्स, बहुत ही प्यारी ह्यूज़। दोस्तों ट्रेन का सफ़र खाने पीने के बग़ैर तो अधूरा होता है और खाने पीने की चीज़ें हमने शुरू कर दी हैं। ओकाड़ा रेलवे स्टेशन से ये दही बल्ले आए थे तो वो मैं अब ट्राई करने लगा हूँ, और जो जाजेब साहब हैं वो तो ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं। कैसे हैं जनाब? अच्छे हैं? जिसमें मोहब्बत का जायका हो वो चीज़ और सही। तो चलें मैं भी ट्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, बहुत ज़बरदस्त। और शाम का वक्त है तो वैसे ही लाइट सी भूख में ये बेहतरीन ग़िज़ा है। चलो साहिवाल। दोस्तों साहिवाल से रवाना होने लगे और ये हाफिज़ यासिर साहिवाल पे वॉक करते हुए मिल गए। अल्लाह हाफिज़। तो जब ट्रेन इधर पहुंची तो मगरिब की अज़ानें हो रही थी, इस वजह से मैं उस वक्त कुछ नहीं बोला।
बहरहाल अब ट्रेन रवाना हो गई है, तो बस अब कुछ ही देर में अंधेरा गहरा हो जाएगा। दोस्तों 5:54 और चीचावतनी रेलवे स्टेशन पर रुके हुए। डिपार्चर विसल तो हो गया, बस अब रवाना होने वाली है ट्रेन। तो ये शॉर्ट सी अपडेट इस टिमटमाते हुए बल्ब के नीचे। दोस्तों शाम के 6:23 हो रहे हैं और मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन से अब रवाना होने लगी है तेज़गाम। अगला स्टेशन खानेवाल जंक्शन का होगा। दोस्तों रात के 7:01 हो रहे हैं और अभी अभी खानेवाल जंक्शन पे रुकी है ट्रेन। तो चलें नीचे उतरते हैं, थोड़ी सी खानेवाल जंक्शन की वाइब लेते हैं। वो कि इस वक्त इतनी रौनक नहीं है और स्टेशन भी सूना सूना ही लग रहा है। यहाँ पे छोटा स्टॉप ही होता है तेज़गाम का, जबकि जो बड़ा टेक्निकल स्टॉप है 20 मिनट का, वो मुल्तान कैंट स्टेशन पे होगा। दोस्तों खानेवाल जंक्शन से रवाना हो गई है ट्रेन और ये वाले स्टॉल्स हमेशा ही लाइवली रहते हैं, लेकिन मेरी कोच आज बिल्कुल ही दरमियान में रुकी थी, जहाँ पे आप कह लें कि इतने ज़्यादा स्टॉल्स नहीं है, तो बस इनकी चहल पहल नहीं देख सका। अब यहाँ से इंशाल्लाह ताला तकरीबन 40 से 45 मिनट में पहुँच जाएंगे मुल्तान कैंट। दोस्तों इस वक्त जब ट्रेन रवाना हुई है खानेवाल जंक्शन से, तो मैं बिज़नेस क्लास के दरवाज़े पे सवार हुआ हूँ। तो यहाँ पे बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करते हुए एक भाई भी हैं जो मुल्तान कैंट जा रहे हैं। उनसे पूछते हैं भाई कैसा बिज़नेस क्लास का सफ़र जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। ये बताएं कि बिज़नेस क्लास का आपने कितना किराया दिया है, कहाँ से कहाँ तक का, और कैसा सफ़र जा रहा है? ये मैंने सबसे पहले किराया जो है वो 4100 की टिकट है इसकी, एक 1 पर्सन की, और सफ़र जो है वो अच्छा जा रहा है। ये अलग बात है, बंदे जो है वो थक जाते हैं, ज़्यादा लंबा सफ़र करते हैं। पहले भी सफ़र रहा है मेरा कराची का, और थकावट तो हो जाती है, लेकिन इंजॉय करने के लिए ज़रा अपने कैबिन से बाहर निकल आते हैं, हवा ये वो। अच्छा ये बताएं कि आपने प्रीमियम लाउंज विज़िट किया है जो डाइनिंग कार है यहाँ की इस ट्रेन की? नहीं वो मैं अच्छा चलें, अगर मौका मिले तो वो ज़रूर कीजिएगा, वहाँ बड़े अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं। जी इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। दोस्तों 7:53 और औलिया की सरज़मीन मुल्तान पहुँच चुके हैं। मुल्तान छावनी का रेलवे स्टेशन, और काफ़ी लोग यहाँ पे उतरे, अब स्टेशन बिल्डिंग से बाहर की तरफ जा रहे हैं। मैं अभी थोड़ी सी वॉक कर रहा हूँ इस वक्त, और मेरे साथ जो जहाज़ेब साहब ट्रैवल कर रहे हैं वो भी नीचे उतरे हैं इस वक्त। यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट का स्टे होगा, और जो लोकोमोटिव क्रू है वो चेंज होगा, तो शायद मकबूल साहब अपनी ड्यूटी ऑफ करके अब रनिंग रूम जाएंगे, रेस्ट करेंगे उधर, और दूसरा क्रू यहाँ से रोडी जंक्शन तक के लिए चार्ज संभालेगा। अभी तक का सफ़र तो बहुत अच्छा रहा। अब इंशाल्लाह ताला अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। मुझे भी ले लो। जी जी ज़रूर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र है। मैं रावलपिंडी से कराची जा रहा हूँ, मलिर। अच्छा, रेलवे का रिटायर्ड गार्ड हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। मेरे कैप्चर कर जी जी हो रही है आपकी कैप्चर। और खैर है जी अल्लाह का शुक्र। चलें, कहाँ से आ रहे हो? कोई बताया नहीं है। मैं लाहौर से आ रहा हूँ और कराची जा रहा हूँ। अब कब जाऊँगा? इसी 8 डाउन में जा रहा हूँ। कहाँ बैठे हो? मैं बैठा हूँ ये स्लीपर में, 11 नंबर AC स्लीपर में। टिकट उसका है या जगह? जी जी उधर ही का है। तो नहीं है, जगह नहीं है तो आ जाना हमारे पास। जी ठीक है। 9 नंबर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
जी तो दोस्तों बस प्लेटफॉर्म का विज़िट करते हुए एक रिटायर्ड गार्ड साहब थे, उनसे मुलाकात हो गई। चलें, बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। दोस्तों मुल्तान कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन पर हसल बसल और ये रेल कबाना रेस्टोरेंट जो कि हनीफ साहब का है, तो इसके ऊपर रश है, लोग अपने लिए डिनर बाय कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इधर, और ये खड़े हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, बस सब ठीक ठाक। तो इन्होंने अपना रेस्टोरेंट थोड़ा चेंज भी किया है, आपको दिखाता हूँ अंदर से। आपने अगर पिछली वीडियोस में देखा हो तो इसका लुक डिफरेंट था और अब डिफरेंट है, थोड़ा सा उसको वेल मेंटेन किया है। चलें, बाकी डिनर मेरा आज डाइनिंग कार में होगा इंशाल्लाह ताला, जो प्रीमियम लाउंज लगता है, ये बिल्कुल सामने खड़ा है। तो मुल्तान से रवाना होने के बाद फिर इंशाल्लाह आएंगे प्रीमियम लाउंज और डिनर करेंगे। तो ये था जनाब मुल्तान कैंट का विज़िट। दोस्तों अभी मुल्तान कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन पर चहलकदमी कर रहा था, तो यहाँ पे एक फेमिलियर फेस नज़र आया, और ये सामने भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इन्हें पहचान सकें तो आपने इनको मेरी सादों के रेलवे स्टेशन वाली वीडियो में देखा है। ये वहाँ के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हैं ज़हीर लोधी साहब। तो आज ये स्टेशन मास्टर के रूप में नहीं, एक मुसाफिर के रूप में इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे हैं ज़हीर भाई? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, खैरियत। आप सुनाएं जी? ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ कराची कैंट जा रहा हूँ, फैमिली के साथ हूँ, और वहाँ पे ना शादी थी, यहाँ पे LF की छुट्टी लेके तो मैं कराची कैंट स्टेशन पे शादी अटेंड करने के लिए जा रहा था। तो कैसा लग रहा है? ट्रेन को आप प्रोसीड नहीं दे रहे बल्कि ख़ुद उस पर ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। फ़र्स्ट टाइम मेरी सर्विस में भी थोड़ी है, फ़र्स्ट टाइम मुझे बिज़नेस क्लास का पास मिला था रेलवे की तरफ से, तो बड़ी खुशी हुई है। और बहुत अच्छा सफ़र जा रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है, सफ़र एंजॉय कर रहा हूँ मैं फैमिली के साथ। सही, चलें, बेस्ट ऑफ लक। और विसल भी हो गया जी बिल्कुल, तो ट्रेन पे सवार हो। बिल्कुल सवार होते हैं ट्रेन में इंशाल्लाह। चलें जी, पहला विसल हो गया तो चलते हैं और ट्रेन में सवार होते हैं, सफ़र अपना कंटिन्यू रखते हैं। ओके, गुड बाय मुल्तान। और अब इंशाल्लाह ताला चलते हैं प्रीमियम लाउंज में डिनर के लिए। दोस्तों इस वक्त मुल्तान और भावलपुर के दरमियान है, और मैं इस वक्त तेज़गाम की प्रीमियम लाउंज डाइनिंग कार में आ गया हूँ। आपको ये मैं उस वक्त से दिखा रहा हूँ जब ये नई नई लॉन्च हुई थी, तब इसमें लाल रंग के सोफ़ा सीट्स थी, लेकिन अब इन्होंने इसको चेंज किया है ज़रा, क्योंकि वो थोड़े से वॉर्न आउट भी हो गए थे। तो जहाज़ेब साहब इधर ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ पे एक ज़बरदस्त सा डिनर करते हैं। दोस्तों प्रीमियम लाउंज डाइनिंग कार में हमारा टेबल सज चुका है, और जो हमने आज खाने के लिए ऑर्डर दिया था उसमें रोटी है, साथ में कढ़ाई है और बिरयानी है। सारी चीज़ें फ़्रेश लग रही हैं, और धुआं या भाप उड़ती हुई आप देख सकते हैं। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं टेस्ट में कैसा है। जहाज़ेब साहब बिस्मिल्लाह करें। चलें दोस्तों बिस्मिल्लाह करते हैं। इतना अच्छा खाना ट्रेन चलते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा चिकन कढ़ाई, काफ़ी रिच लग रही है ग्रेवी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रखते हैं राइस की, इसके नीचे रखते। काफ़ी अच्छा टेस्ट है, और ख़ास तौर पे फूड वार्म है। ये सबसे अच्छी बात है कि गरम खाना सर्व हुआ है, ज़बरदस्त। अभी पता लगा है कि भावलपुर भी आ गया।
नवाबों का शहर है भावलपुर और हम नवाबी प्रीमियम लाउंज में डिनर कर रहे हैं इस वक्त। नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगा अब ये बिरयानी। बिरयानी भी काफ़ी मुनासिब है। वैसे तय वाली बिरयानी तो नहीं है, लेकिन ये कि आप कह लें पुलाव और बिरयानी के दरमियान की कोई चीज़, लेकिन टेस्ट में अच्छी है। चलें जी, ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन हो गया। अब मैं करता हूँ बाकी का फूड एंजॉय और आपसे मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। भावलपुर रेलवे स्टेशन की बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग। शीशे थोड़े से क्लियर नहीं है, वरना मैं यहीं से आपको दिखाता। डिनर के बाद एक बेहतरीन गर्मा गर्म चाय, नथिंग कैन बीट इट। बहुत ही ज़बरदस्त। दोस्तों एक बेहतरीन सा नाश्ता कर लिया और साथ में चाय भी पी ली। अब वापस अपने कैबिन में आ गया हूँ। अब थोड़ा आराम करते हैं, सोएंगे। कुछ रेलवे स्टेशंस डेफिनेटली इस दौराने सोना निकल जाएंगे, जैसे कि खानपुर जंक्शन और रहीम यार खान वगैरह हैं। तो हो सकता है वो कैप्चर ना हो सकें, लेकिन जहाँ जहाँ आँख खुली या जाग रहा हुआ तो वो ज़रूर कैप्चर करूँगा। तो मिलते हैं अब आपसे कुछ देर बाद, आराम करने के बाद। दोस्तों गुड मॉर्निंग। इस वक्त सुबह के 6:40 हो रहे हैं और ट्रेन इस वक्त नवाबशाह और शहदादपुर के दरमियान किसी जगह पे है। तकरीबन आधा घंटा हो गया है मैं उठा हुआ हूँ, लेकिन अब मैंने अपना कैमरा ऑन किया है। जब मैं उठा था उस वक्त नवाबशाह रेलवे स्टेशन पे ट्रेन खड़ी हुई थी, लेकिन बस फौरी जाहिर सी बात है, एक नरम गरम बिस्तर से निकल के और कैमरा ऑन करना इतना इजी नहीं होता। बहरहाल रात को बहुत ही अच्छी नींद आई। जैसा भी है पुरानी कोच है, लेकिन ये कि कंफर्टेबल बर्थ थी बहुत ज़्यादा, और इतनी अच्छी नींद आई कि रोड़ी जंक्शन पे मतलब पता भी नहीं चला। रात को किसी टाइम पे गुज़रा होगा, तकरीबन 3 से 3:30 के दरमियान, और वहाँ पे ट्रेन खड़ी भी रही है, लेकिन पता नहीं चल सका। तो ये थोड़ा सा अफसोस है कि रोड़ी जंक्शन की जो रात की हसल बसल है वो मिस हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रैवल होता ही रहता है। इंशाल्लाह आज नहीं तो नेक्स्ट टाइम कभी रोड़ी जंक्शन को देख ही लेंगे। सूरज अभी तक तुलू नहीं हुआ है और ट्रेन अभी स्लो हुई थी, कोई स्टेशन आ रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल सामने देखिए धुआं उठ रहा है। ये मिट्टी की ईंटें बन रही हैं, उनको पकाया जा रहा है भट्टी में, तो उसका ये धुआं उठ रहा है। और सरहारी रेलवे स्टेशन है ये। किसी किस्म का इधर ऑपरेशनल स्टॉप कर रही है ट्रेन। सिग्नल ग्लो नहीं कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल पीएलसी कलेक्ट की है। अब ट्रेन चलती रहेगी बस स्लो ही। चलें अब एक्टिव हो जाते हैं और कराची तक के सफ़र को ऐसे ही एंजॉय करते हैं। दोस्तों आसमान में एक जहाज़ अपनी ट्रेल छोड़ता हुआ जा रहा है। खैर मुझे अपनी आँखों से तो नज़र आ रहा है, अब शायद कैमरा में कैप्चर हो रहा हो या नहीं। तो इससे भी बड़ी यादें हैं, बचपन में हम कहते थे भाई देखो रॉकेट जा रहा है। ज़बरदस्त ठंडी ठंडी बहुत ही सुहानी हवा चल रही है।
बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है। ज़बरदस्त कर्व लेते हुए ट्रेन दोस्तों 6:06 और लुंडो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन अभी रुक गई है। सामने जो सिग्नल्स हैं वो लाल नज़र आ रहे हैं। सूरज भी तुलू हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। लगता है आगे कोई ट्रेन है या मालगाड़ी होगी। सिग्नल्स अभी नहीं आ रहे मोबाइल के, तो अभी चेक नहीं कर सकते कि लाइव ट्रैकिंग ऐप पे क्या चल रहा है। बहरहाल देखते हैं। दोस्तों काफ़ी देर हो गई, लुंडो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी हुई है। वैसे अब डिपार्चर विसल हो गया और एक भाई सामने आबादी से आए थे ये गर्मा गर्म बिरयानी लेके, इन होप फॉर फाइंडिंग सम कस्टमर्स, लेकिन इनके आते साथ ही ट्रेन चल पड़ी। बिरयानी इनकी वैसे बहुत ज़बरदस्त गरम गरम लग रही थी। अगर शायद ट्रेन थोड़ी देर और खड़ी होती तो काफ़ी इनकी बिक्री हो जाती। बहरहाल 7:07 हो रहे हैं अब, तो आप ख़ुद ही देख लें कितनी देर यहाँ पे खड़े रहे हैं और कितना टाइम जो है वो लगा है। लें दोस्तों, लुंडो रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी। दोस्तों ये वजह थी लुंडो रेलवे स्टेशन पर जो खड़े रहे हैं। तो लुंडो से आगे कॉशन था। अब यहाँ पे आप देखें ट्रैक पे काम हो रहा है और बिल्कुल ही स्लो तकरीबन 5 की स्पीड से गुज़र रही है ट्रेन। स्लीपर्स भी तब्दील हो रहे हैं और साथ में जो बैलस्ट है उसको भी छान के और मेरे ख्याल दोबारा लगाया जाएगा ट्रैक्स पे। तो बस अब जितना लंबा ये कॉशन होगा यहाँ से स्लो जाएंगे और ये जो है डिले का बाइस बनेगा। दोस्तों 7:38 और शहदादपुर रेलवे स्टेशन आ गया फाइनली, और यहाँ पे हैंड पंप नज़र आ रहा है, तो इसको यूज़ करते हैं। बड़ा ही सर्दियों में इसमें से गरम पानी आता है, फ्रेश बिल्कुल। थोड़ा सा जो लाइन में है वो पानी निकल जाए, फिर उसके बाद हाँ जी बिल्कुल ही फ्रेश पानी आ रहा है, ज़बरदस्त। चले मुँह धोते। फ्रेश हो गया, विसल भी हो गया डिपार्चर, तो सवार होते हैं। यहाँ पे आप देखें प्लेटफॉर्म की अपग्रेडेशन का काम चल रहा है।
और मेरा ख्याल सिर्फ ये जो एक छोटी सी पट्टी है इसको ऊंचा करके और बाकी प्लेटफॉर्म पर अभी काम रुका हुआ है, तो होपफुली ये भी जल्दी कर दिया जाएगा। तो 8:02 और अभी टंडो आदम जंक्शन पे पहुंची है ट्रेन। थोड़ी सी स्पीड बेहतर रही शहजादपुर से लेके यहाँ तक, तो होपफुली देखें आगे भी अच्छा ही सफ़र रहेगा। आगे 2 ट्रेन्स हैं, एक 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस और एक 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस। तो देखें, मुझे तो लगता है कराची तक ये दोनों आगे ही रहेंगी। दोस्तों, टंडो आदम जंक्शन से रवाना हो गई है ट्रेन और लगता है इधर बहुत ज़्यादा मुसाफिर उतरे। अगला स्टॉप अब हैदराबाद जंक्शन का। यहाँ से आगे 95 की स्पीड का बोर्ड लगा है, होपफुली फास्ट ही होगा सफ़र। दोस्तों, टंडो आदम और हैदराबाद के दरमियान अब नाश्ते का वक्त हो चुका है, तो सुबह का नाश्ता हमने अपने कैबिन में ही करने का फ़ैसला किया और ऑर्डर करके मंगवा लिया। तो ये जनाब ब्रेड स्लाइसेस हैं और साथ में ऑमलेट है, गर्मा गर्म चाय भी है। तो ये नाश्ता करते हैं। जहांजेब साहब भी फ्रेश हो चुके हैं बिल्कुल। शुरू करें सर? जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड स्लाइसेस काफ़ी ह्यूज हैं ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पराठा हो। बहरहाल ऑमलेट भी बहुत गर्मा गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, ज़बरदस्त। Nothing hits better than a good omelette in breakfast. ज़बरदस्त। मज़ा आ गया। चाय भी काफ़ी अच्छी है। चलें, हैदराबाद से पहले नाश्ता फिनिश करता हूँ। मिलते हैं आपसे हैदराबाद पर। दोस्तों, सामने हैदराबाद से मीरपुर ख़ास डुअल कैरेज वे और जो रेलवे लाइन नज़र आ रही है ये हैदराबाद से मीरपुर ख़ास और खोखरा पार वाली ब्रांच लाइन है। तो इसका मतलब है हैदराबाद बिल्कुल नज़दीक है। बेहतरीन कर्व लेते हुए ट्रेन और ये रंग बिरंगी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं ये अजरक है। इनको डाई करके, इन पे कलर करके फिर यहाँ पे सुखाया जा रहा है। ये थी फुलैली नहर। हैदराबाद शहर से कुछ पहले, इनफैक्ट हैदराबाद शहर तो है, हैदराबाद स्टेशन से कुछ पहले सुबह सुबह के मनाजिर। काफ़ी सारे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं।
ये पतंग नहीं उड़ा रहे, ये असल में पत्थर इन्होंने बांधे में मांझे से और वो आपस में लड़ा रहे हैं। तो ये मनाज़िर मतलब देखने में अलग ही मज़ा आता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, और ये सिर्फ आप ट्रेन में ही ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। दोस्तों इस वक्त 9:10 हो रहे हैं और हैदराबाद जंक्शन पहुंच गई है हमारी ट्रेन। हैदराबाद जंक्शन पे भी काफ़ी लोग उतरते हैं, ज़्यादातर दरवाज़ों पे लोगों का रश मौजूद है। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत साइट, यहाँ पे लोग मेरा ख्याल परिंदों को दाना डालते हैं, तो बहुत सारे कबूतर बाजरा खा रहे हैं और मुझे फिर देखते ही उड़े हैं। कुछ बच भी गए हैं लेकिन ज़्यादातर फ़्लाइट ले गए और अब वापस आ जाएंगे। तो ये है जनाब हैदराबाद। सामने इस वाले प्लेटफॉर्म पे 3 नंबर पे मेहरान एक्सप्रेस भी मौजूद है, 150 डाउन। तो अगर थोड़ी देर पहले हम होते तो शायद इसके साथ ब्रांच लाइन पे पैरेलल एक्शन हमें मिल जाता, लेकिन क्या करें। अब मेहरान एक्सप्रेस को मेरा ख्याल इधर ही वेट कराएंगे और पहले तेज़गाम को निकालेंगे, बाकी देखते हैं। स्टॉल्स पे आवाज़ें शुरू हो गई और यहाँ पे चाचा जी गर्मा गर्म पराठे भी लगाना शुरू हो गए। चाय की ये आवाज़ें, क्या ही बात है। अब देखें एकदम से चहल पहल शुरू हो गई, काफ़ी लोग उतरे हैं इधर। दोस्तों ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म, और जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। मेहरान एक्सप्रेस को पहले रवाना कर दिया है जबकि हमारी 8 डाउन तेज़गाम खड़ी है। तो अब मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक वो कम से कम कोटरी जंक्शन नहीं पहुंच जाती। तो चलें, खड़े हैं अभी फ़िलहाल। तो दोस्तों मौका देखते हुए मैं हैदराबाद जंक्शन नेमिंग बोर्ड के पास आ गया, जहां लोकोमोटिव भी मौजूद है। ये हमारा ZCU 36-308 बड़ा ज़बरदस्त हॉल करके लाया है आज। तीन 3000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है ये। मैक्सिमम स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर, जो कि अभी तो अटेन नहीं हो सकती जिस तरह के हमारे ट्रैक्स हैं, लेकिन होपफुली इन फ्यूचर हम देखें इसको भी अपनी मैक्स स्पीड पर। चलें एक दफ़ा फिर अपनी कोच में और वेट करते हैं कि कब यहाँ से रवाना होती है ट्रेन। दोस्तों इस वक्त 9:40 हो रहे हैं और फाइनली 8 डाउन तेज़गाम को हैदराबाद से रवानगी की इजाज़त मिली है। तो 9:10 पे इधर आए थे और 9:40 पे रवाना हो रहे हैं। तो पूरे आधे घंटे यहाँ पे स्टॉप किया है। और मेहरान एक्सप्रेस जो कि मतलब हमसे पहले रवाना कर दी गई थी, तो वो कोटरी पहुँची है, फिर हमें इजाज़त मिली है जाने की। दोस्तों अब गुजरेंगे दरियाए सिंध पे से इंडस ब्रिज, और कोटरी ब्रिज भी कहलाता है ये, ब्रिटिश दौर का बना हुआ।
पाकिस्तान की ज़राअत की लाइफलाइन इंडस रिवर, दरियाए सिंध। दूसरी तरफ आपको ये मेहरान ब्रिज भी नज़र आ रहा होगा। और वाह, बड़े टाइम पे आया हूँ, मुझे विसल सुनाई दी थी। इस पर से एक ट्रेन जा रही है मेहरान ब्रिज से। अप ट्रैफिक के लिए मेहरान ब्रिज यूज़ होता है। आई थिंक ये हज़ारा एक्सप्रेस होगी। दरियाए सिंध में पानी आप देखें, किनारों पे भैंसें भी मौजूद हैं और तकरीबन पूरी उसमें तैर रही हैं। सर्दियों में पानी का बहाव काफ़ी कम हो जाता है दरिया में, लेकिन जब गर्मियों में पहाड़ों पे बर्फ़ पिघलती है तब इसका बहाव ज़्यादा होता है। और इस साल तो तकरीबन हाई फ्लड गुज़रा है दरियाए सिंध से भी। चलें, अब कुछ ही देर में कोटरी जंक्शन और फिर कोटरी से कराची तक का सफ़र। बहुत ही धीमी रफ्तार से इंडस ब्रिज को क्रॉस किया है। देखें, यहाँ पे लिखा है कोटरी ब्रिज, जबकि उस साइड से हम एंटर हुए थे तो वहाँ पे इंडस ब्रिज लिखा हुआ था। कोटरी जंक्शन का यार्ड और बहुत ही स्लो स्पीड में यहाँ से गुज़रते हुए कोटरी जंक्शन से हमारी मेन लाइन 2 भी शुरू होती है, जो कि कोटरी से अटक मेन लाइन 2 कहलाती है। दोस्तों 10:10 हो गए और अब कोटरी जंक्शन का प्लेटफॉर्म गुज़र रहा है। तो हैदराबाद से कोटरी आधा घंटा लग गया और यही वो आधा घंटा था जो हम मेहरान एक्सप्रेस के बाद हैदराबाद जंक्शन पे खड़े रहे थे। दोस्तों ये है केबी फीडर कैनाल, जो कि दरियाए सिंध से किंजर झील को फीड करती है। और ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं,
इसके बाद ऐसी जगह आएगी जिससे मेरी आप कह लेंगे एक तरह से नाखुशगवार यादें वाबस्ता हैं। आपको मैं स्पेसिफिकली दिखाता हूँ वो जगह। दोस्तों इस जगह के आसपास कोई जगह थी, शायद मज़ीद थोड़ा सा आगे हो, जहाँ पे जब मैं 41 अब कराकरम एक्सप्रेस में ट्रैवल करके आ रहा था तो ज़मीन पे मौजूद दो नौजवान थे। उन्होंने कोई स्टिक सी मारी थी मेरे कैमरे पे और मेरा कैमरा गिर गया था और फिर वो उठा के भाग गए थे। तो इस जगह पे काफ़ी एहतियात करने की ज़रूरत है क्योंकि ये वाक़यात मुतवातर हो रहे हैं इस जगह पे। अभी भी मैंने नज़रें जमाई हुई हैं। खैर वो शाम का वक्त था, अभी शायद इतना ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप वीडियोस वगैरह बनाते हैं मोबाइल से, कैमरे से, तो इस जगह पे एहतियात ज़रूर करें। ले लेगा हाथ में दोस्तों 10:18 हो रहे हैं। अभी भी आहिस्ता आहिस्ता ही चल रही है ट्रेन। सामने से मुझे लाइट्स नज़र आई तो सोचा ये एक्शन कैप्चर करूं। आई थिंक ये 27 अब शालीमार एक्सप्रेस होगी। जी बिल्कुल, ये 27 अब थी। अप और 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस ने नए रेक के साथ चलना है कुछ दिनों में और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये हो जाएगा। दोस्तों 10:48 और 147 किलोमीटर मार्कर पे हमारी ट्रेन रुक गई थी। शायद कोई ट्रैक का इशू था, सब देख रहे थे उतर के। बहरहाल यहाँ पे 13 अप अवाम एक्सप्रेस भी अब गुज़रने लगी है तो ये एक्शन कैप्चर कर लेते हैं। हम अभी स्लो ही हैं। अब अवाम एक्सप्रेस। देखें क्या बनता है। अब डिले मज़ीद बढ़ता जा रहा है, तकरीबन 4 घंटे का डिले हो गया अब।
दोस्तों कोटरी और कराची के दरमियान सफ़र निस्बतन तेज़ रफ्तार ही आ रहा है और एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की है। कुछ ही देर में इंशाल्लाह ताला लांडी जंक्शन पहुंच जाएंगे और आपको ये बताऊं कि आज मैं अपना सफ़र कराची कैंट रेलवे स्टेशन तक करूंगा। दोस्तों 12:23 और फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ कराची लांडी जंक्शन पहुंच चुके हैं। लांडी से पहले भी ट्रेन रुकी है, बिन कासिम पर भी रुकी और फिर जुम्मा कोट पे भी रुकी। उसकी वजह ये है कि आगे मेहरान एक्सप्रेस अभी तक ही आगे हमसे रही और इसके अलावा भी अल्लामा इकबाल और फरीद एक्सप्रेस ये भी आगे थी, तो बस इसकी वजह से लैग बना रहा है। बहरहाल अब ज़्यादा दूर नहीं है कराची कैंट स्टेशन भी, यहाँ से आगे ड्रिग रोड पे रुकेंगे और फिर आखिर में कराची कैंट जो कि आज की मंजिल है। तो काफ़ी लोग जो लांडी कोरंगी इवन मलीर के एरियाज़ में रहते हैं वो भी लांडी जंक्शन पे उतर जाते हैं। मलीर रिवर मलीर एक्सप्रेसवे का काम अभी तक चल रहा है। दोस्तों मलीर रेलवे स्टेशन और ये मलीर 15 का ब्रिज कराची की फेमिलियर साइट, माय बिलवेड होम टाउन। मेरा ख्याल आज काफ़ी अरसे बाद होगा कि मैं डाउन की ट्रेन में लांडी या ड्रिग रोड के बजाय कराची कैंट पे अपने सफ़र का इख्तिताम करूँगा। काफ़ी लोगों ने भी कहा हुआ था ये। 12:43 और ड्रिग रोड जंक्शन पर एंट्री काफ़ी तेज़ी से एंटर हुए हैं। पुलिस अपने नंबर लगा के खड़े हैं। यहाँ पे भी एक बड़ी तादाद उतर जाती है। शाह फैसल कॉलोनी, गुलशन इकबाल और इवन जो नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद वगैरह वाले लोग हैं वो भी इसी स्टेशन को पसंद करते हैं उतरने के लिए। यहाँ से वो करीब पड़ता है। दोस्तों कुछ ही लम्हात में इंशाल्लाह ताला हम कराची कैंट रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे। इस वक्त काला पुल के नज़दीक से ट्रेन गुज़र रही है। तो मेरा सफ़र तो अच्छा रहा, मैंने हर एंगल से इसको एंजॉय किया। तो साथ में मेरे आज जहाज़ेब साहब थे, तो उनसे भी फ़ीडबैक ले लेते हैं कि तेज़ गाम का सफ़र कैसा रहा। जी बड़े फ्रेश लग रहे हैं माशाल्लाह। बस सफ़र बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी कंफर्टेबल था, फूड वाज गुड और रास्ते में भी आपने देखा कि मेरे लिए तो बहुत कंफर्टेबल था, एंजॉय किया और साथ मेरा ख्याल है कि सफ़र करना चाहिए इसके। इट वाज क्वाइट कंफर्टेबल फॉर मी। चलें, अच्छा लगा जान के कि जो हमारे रेलवे ऑफिशियल्स हैं दे आल्सो लाइक ट्रेन जर्नीज़। ऑब्वियसली हमारी तो क्या कहते हैं कि एक मदर डिपार्टमेंट है और
एक उस वजह से भी नहीं, लेकिन इससे पहले मैंने रेल का सफ़र किया नहीं था, मतलब बहुत पहले कभी किया था, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस भी था और कोई माइंड में एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद आप जब करते हैं एक चीज़ को, जब तक आप एक्सपीरियंस को अपनी ज़ात पे नहीं आता तो आप उस पर कमेंट नहीं कर सकते। तो आज मैं भी ख़ुद, हम कल के बैठे हुए, अभी हम इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में पहुंचने लगे हैं, तो इट वाज़ वेरी सरप्राइजिंग और बहुत अच्छा था। मैं तो लोगों को भी कहूँगा कि ट्रेन के थ्रू सफ़र करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सेफ़ होता है, आप एक दफ़ा बैठ जाते हैं तो फिर आप चलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको थकावट सबसे कम होती है ट्रेन के सफ़र में, क्योंकि आपने खुद ड्राइव भी नहीं करना होता और फूड आपको मिल जाता है यहाँ से स्टेशन पे। अगर आप थक गए हैं, आप चल फिर सकते हैं, जो आप बाकी दूसरी ट्रांसपोर्ट से सफ़र करते हैं तो आप चल फिर नहीं सकते। अगर आप थक जाते हैं बैठे बैठे तो इसमें लेटने की सहूलत है, सोने की सहूलत है, और सबसे बड़ी बात ये है कि स्टीयरिंग आपके हाथ में नहीं है, तो इस वजह से आप ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। और वैसे तो सब कुछ माशाल्लाह से अच्छा है, लेकिन आपके ख़्याल में कि मतलब रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हमेशा ही खुला रहता है? बिल्कुल रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जैसे कि क्रॉस की वजह से आपने देखा कि डिले हो गया, और बाकी फूड में भी इम्प्रूवमेंट होता है। अभी आप देखेंगे तो अभी तो सफाई का निज़ाम बेहतर है, लेकिन कई जगह ऐसी थी जहाँ सफाई का निज़ाम थोड़ा सा मज़ीद इम्प्रूव करने की जगह है। मतलब मैं तो एक ओवरऑल इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ। रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हर चीज़ में होता है, और डेफिनेटली रेलवे भी इसी नुक्ते पे काम कर रही है। और रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट जब आप छोड़ देते हैं कि आप रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि आपकी लर्निंग भी बंद हो जाती है और आपकी जो तरक्की का सफ़र है वो भी रुक जाता है। और अभी बहुत सी ऐसी जगह हैं, और बिल्कुल हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, CEO साहब हैं, उन्होंने भी वो आइडेंटिफाई की हुई हैं, और इंशाल्लाह हम उस पर काम करेंगे। और कुछ चीज़ें मैंने भी नोट की हैं, तो डेफिनेटली वी विल शेयर दैट, और इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। चलें, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ ट्रैवल करके, और इंशाल्लाह ताला बस अब पहुंचने ही वाले हैं, यार्ड में एंटर हो गए, तो वेलकम कराची। जी बिल्कुल, वेलकम कराची मतलब लाहौर से निकल के कराची की तरफ जा रहे हैं, तो अभी इसके बाद भी एक और चैप्टर होगा, वो भी आपको दिखाएंगे कि जो कराची में डेवलपमेंट हुई, अपग्रेडेशन हुई है। तो इट्स क्वाइट नाइस जर्नी, और आपके साथ सफ़र करके अच्छा लगा। लोग आपसे जैसे बातें कर रहे थे, आपको फीडबैक दे रहे थे, वो भी बड़ा इंटरटेनिंग था और सरप्राइजिंग भी था। तो इंशाल्लाह थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत साइट्स कराची कैंट रेलवे स्टेशन के यार्ड की, और जनाब मेन प्लेटफॉर्म पर ही जा रहे हैं, एक नंबर। अभी आपने सुना कि कराची कैंट रेलवे स्टेशन भी माशाल्लाह से अपग्रेड हो चुका है, और इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों में इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी होगी। तो उससे पहले एक स्नीक पीक दिखाने के लिए आपको इधर आया हूँ मैं, तो वो होपफुली आप अगले व्लॉग में देखेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर। ओहो ले जनाब, 1 से 2 नंबर पे चले गए। नंबर प्लेटफॉर्म, और हस्बे मामूल कार्गो का सामान। यहाँ भी कुलीज लाइन अप किए हुए अपने नंबर्स का वेट कर रहे हैं। चेंजिंग तो नज़र आ रही है। इवन ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म 2 नंबर प्लेटफॉर्म, इस पर भी अभी काम चल रहा है, कलर वगैरह हो रहा है, मेरा ख्याल नए पेंट हो रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। चलेंगे
दोस्तों 1:14 पे कराची कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच गए और तकरीबन 24 घंटे ही हो गए मुझे लाहौर से निकले हुए। थोड़ी सी डिले हो गई ट्रेन, लेकिन ओवरऑल मैंने सफ़र को एंजॉय किया। 8 डाउन तेज़गाम लाहौर से कराची AC स्लीपर पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इस सफ़र को मेरे साथ एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह ताला अब आपके साथ मुलाकात होगी एक नए सफ़र पर, एक नई जगह रेल फैनिंग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।